नमस्कार। हमारे चैनल हिंदू धर्म टुडे पर आपका स्वागत है। सावन का बहुत बड़ा योग आया है इस बार। शिवलिंग पर गन्ने का रस शास्त्रीय पद्धति से चढ़ाना चाहिए और ये पूजा विशेषकर उन भक्तों के लिए होती है जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से मान सम्मान, समृद्धि, आरोग्य सभी की प्राप्ति होती है और इससे कईयों के जीवन में राजयोग तक भी बनते हुए दिखाई दिए। अगर आपकी कुंडली में, जरूरी नहीं है कि आपके राजयोग हो, जरूरी नहीं है कि आपके कोई गजकेसरी योग हो या कोई जरूरी नहीं है कि आपका कोई बड़ा योग हो। अगर आपने पूरे 41 दिन तक काले वाले शिवलिंग के ऊपर, जो शिवलिंग काले रंग का हो, काले पत्थर का हो या काले रंग का हो, उस काले शिवलिंग के ऊपर अगर आपने गन्ने का रस चढ़ाया 41 दिन पूरे होते हुए, जब आपके 41 दिन पूरे होने लगेंगे तब तक आपके भगवान शिव की कृपा से बहुत से योग बन जाएंगे और समृद्धि का तो पूछो ही मत। इतनी समृद्धि लाता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने की विधि जानते हैं। शिवलिंग पर गन्ने का रस शास्त्रीय पद्धति से चढ़ाना चाहिए और ये पूजा विशेषकर उन भक्तों के लिए होती है जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसके लिए सामग्री हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। गन्ने का रस शुद्ध जल अभिषेक करने के लिए थोड़ा दूध, दही, थोड़ा सा शहद, बेल पत्र, अगर धतूरा कहीं से मिल जाए तो धतूरा, भगवान पे तिलक लगाने के लिए चंदन और फूल माला, भगवान पे फूल चढ़ाने के लिए, और थोड़ी धूप लगाने के धूप अगरबत्ती और एक दीपक दिया जलाने के लिए, और पंचामृत। पंचामृत में क्या होता है, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल मिला करके उसको पंचामृत बना दिया जाता है। बस ये 11 चीज़ें आप पहले एक साथ इकट्ठी कर लें, अपने पास एकत्रित कर लें। अब पूजा के लिए स्नान करके शुद्ध होकर साफ कपड़े पहनकर मन को शांत कर लें। मंदिर में शिवलिंग के आसपास पहले सफाई करें। अगर मंदिर में कहीं गंदगी है तो पहले मंदिर में सफाई करें, फिर पूजा स्थल को साफ करें और सुगंधित बनाएं, या थोड़ा आसपास के अंदर कहीं इत्र वगैरह लगा दें तो सुगंधित हो जाएगा। अब शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक के लिए सबसे पहले शुद्ध जल से शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे, शुद्ध जल डालेंगे। उसके बाद दूध, उसके बाद दही, फिर घी और फिर थोड़ा शहद डालकर शिवलिंग पर हाथ से घुमाकर सब तरफ लगा दें। उसके बाद जो आपने पंचामृत बना के रखा है वो पंचामृत उसके ऊपर डालें, अर्पित करें। यह करने के बाद अब फिर से शुद्ध जल से वापस भगवान को स्नान कराएं या शुद्ध जल से अभिषेक करें ताकि वो साफ हो जाए। अब गन्ने का रस का अभिषेक करेंगे। गन्ने का रस अब शिवलिंग के ऊपर बहुत धीरे 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 धार बना के शिवलिंग के ऊपर डालेंगे और साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते जाएंगे और गन्ने का रस डालते जाएंगे। जब आपका गन्ने का रस पूरा डल जाए उसके बाद उसी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है और बेलपत्र, हमेशा बेलपत्र सीधा रखें। बेलपत्र रखने के बाद अब धतूरा चढ़ाएं। धतूरा चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चंदन से तिलक लगाएं नीचे की तरफ, यानी कि शिवलिंग के बीच में अपनी 3 उंगलियां लेके 3 उंगलियों में चंदन लगा के ऐसे त्रिकुंड बनाते हैं, उसको भगवान शिव का तिलक बोलते हैं। तो शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं, फिर फूल, पुष्प, माला वगैरह अर्पित कर दें। अब धूप अगर आप लाए हैं तो धूप जला दें। अब शिवलिंग की आरती करें। दीपक जला लिया, दीपक जलाने के बाद आरती करें। भगवान शिव की आरती हर मंदिर में लिखी होती है, नहीं तो किताब ले जाए, पढ़ करके भगवान की आरती कर लें। यहाँ आपकी पूजा समाप्त हो गई हो। इसके बाद गन्ने का रस आप थोड़ा ज़्यादा लेके जाएं। गन्ने का रस का प्रसाद बांटें, यानी गन्ने का रस आप भी पिएं और सभी को थोड़ा थोड़ा बांटें। अब गन्ने का रस चढ़ाने का फायदे क्या है। गन्ने का रस चढ़ाने के फायदे सबसे पहले तो है स्वास्थ्य और समृद्धि, यानी कि जब गन्ने का रस स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है तो वहीं शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान आपकी स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार लाता है और आपकी समृद्धि भी बढ़ती है। समृद्धि मतलब धन, व्यापार सब बढ़ता है। रोग निवारण, गन्ने का रस पाचन तंत्र को मजबूत करता है। भगवान शिव के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाने से भक्तों के स्वास्थ्य के अंदर बहुत अच्छा सुधार आता है और उनके कई रोगों का निवारण हो जाता है। विवाह संबंधित समाधान, अब जिन लोगों के शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो गन्ने का रस का ये प्रक्रिया करने से या गन्ने का रस चढ़ाने से इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और शादी विवाह संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अब शादी विवाह की समस्याओं के अंदर क्या है,
पति पत्नी में नहीं बनना, घर में झगड़े होना, कलह होना, तो ये सब चीजें समाप्त होकर घर में शांति आती है। मनोकामना पूर्ति। भगवान जी को गन्ने का रस अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण, भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति होती है, उन्हें सुख और समृद्धि प्राप्त। धन लाभ। धन लाभ तो इतना होता है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, हर चीज में, हर क्षेत्र में, हर साइड से अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। गन्ने का रस शिवलिंग को चढ़ाने से परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव की कृपा से सभी कष्टों का निवारण होता है। गन्ने का रस शिवलिंग को चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ये जो प्रक्रिया आपको बताई है, ये जो विधि आपको बताई है, ये बहुत ही सरल है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कृपया कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य, हर हर महादेव।